नमस्कार। मैं रमेश चंद भट्ट। मैं इंस्पायरिंग स्पीच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ज़िंदगी के 68 साल पूरे कर चुका। ये वीडियो मैं स्पेशली उन यंग मेरे साथियों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। देखिए, लाइफ में चैलेंजेज है, स्ट्रगल है, कंपटीशन है, वो तो है ही। लेकिन उसके बावजूद आदमी अपने जीवन की में सफलता प्राप्त कर सकता है, और जो चाहे जो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातों को अपने आप में स्वीकार की जाए और कुछ बातों को अपने आप को लाइफ में लागू की जाए। सबसे पहले तो ये बात है कि ज़िंदगी बड़ी दुर्लभ है और इसमें हर पल का सदुपयोग करके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में 3% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो अपना लिखित लक्ष्य रखते हैं, बाकी उचंत चलता रहता है। तो जो पहली शर्त है वो है अपने आप को पहचानो। आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपके क्या प्लस पॉइंट्स है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही है और हमारे सामने थ्रेट्स क्या आएंगे। अपने आप को पहचानने में अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने शरीर के बारे में आदमी को जानना चाहिए। और जो ये लक्ष्य बनाते हैं, इसके लिए स्मार्ट प्रिंसिपल होता है, स्पेसिफिक एंड स्ट्रेचेबल। M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक, एंड सबसे बड़ी बात है T टाइम बाउंड। अगर आपने बिना टाइम के कोई लक्ष्य बनाए हैं तो उनका महत्व नहीं है। फिर अपने आप को पहचानने के बाद एक वर्ड होता है यूजिंग योर होल ब्रेन। तो जो एक्सप्लोर अपने आप को कर रहे हैं उसके अंदर अपना एनाग्राम, बायोबी एनालिसिस, इसको डीकोड इंटेलिजेंस कहते हैं। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो एकेडमिक है, एस्थेटिक है, म्यूज़िकल है, मैथमेटिकल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है। तो उसको अपने आप को पहचानना है। और एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि आप स्वयं अपनी ज़िंदगी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप ये मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी कोई दूसरा बनाएगा, ठीक है, वो कोच बन सकता है, वो गाइड बन सकता है, वो आपको काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी में करना तो आप ही को पड़ेगा। तो एक्सप्लोर कर लिया, होल ब्रेन का यूज़ कर लिया, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर रखें। जैसे कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ये क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो नेगेटिव सेंटेंसेज है, इसके बदले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं लक्ष्य प्राप्त करूँगा, ये एलर्जी। और जो विजुलाइज आप कर रहे हैं अपने आप को, सपोज आप मिस इंडिया बनना चाहती है। अभी मैं हाल ही में एक लड़की से मिला, वो ऑलरेडी उसमें इस वाले फील्ड में है और बचपन में थी, तो उसने स्टार एक्टर भी रही है, डांस वगैरह के भी वीडियो उनके चलते हैं और किसी सीरियल वगैरह में भी रोल किया है। तो मैंने उनसे पूछा आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य है मिस इंडिया बनना। तो मैंने कहा मैडम, मिस इंडिया बनोगे तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने आप को उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और यू विजुअलाइज यूर सेल्फ कि आप ऑलरेडी मिस इंडिया बन चुकी हैं और आपको क्राउन मिल रहा है। और उसके लिए जो शर्तें हैं अपने व्यवहार के, अपने शरीर के प्रति, अपने आप को रीफ्रेमिंग एंड रीप्रोग्रामिंग करना, रिव्यू करना। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए हर दिन सवेरे उठते ही पहले। क्या कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा लक्ष्य ये है जो मैं प्राप्त करके रहूँगा, मैं मतलब एक ऑलरेडी आप क्रिएट। मान लो सपोज आप मर्सिडीज प्राप्त करना चाहते हैं, या ऑडी, या कोई भी गाड़ी, इम्पाला, तो आपको ये विजुलाइज कीजिए कि आप इम्पाला चला रहे हैं या आपने मर्सिडीज चला रहे हैं। डे ड्रीमिंग, सपना, और इसमें फ़र्क है। फैंटेसी अलग चीज़ है, लेकिन सपने को साकार करना अपने आप, जब आप ये पहली 4 शर्तें हैं, पहले अपना गोल सेट कीजिए, फिर उसका एक क्लियर
आइडिया और पिक्चर आपके बनाइए, उस पर फोकस कीजिए और उसको पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ अपने आप को उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़िए। जीवन में वही चीज़ें प्राप्त होती है जो हम सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर वी कैन थिंक वी कैन अचीव। जिंदगी में और जब आप करते हैं तो प्रकृति का हर लक्ष्य जो एलिमेंट है वो आपको इसमें हेल्प करता है। पॉजिटिव फॉर्मेशन कीजिए, संपूर्ण शक्तियों को फोकस कीजिए, उसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्रतिदिन दोहराइए। और ये सब मेरा जीवन का अनुभव। अभी मेरे एक जिनको मैं काउंसलिंग करता था वो डेजर्ट मोटर रेसिंग की चैम्पियन लड़की है। एक हमारे खास मित्र हैं, उनकी लड़की है अंकिता रैना, वो धीरे धीरे अभी इंडिया की टेनिस की चैम्पियन बन गई। लेकिन वो ऐसे ही नहीं बनी, उसके लिए उसने 18-18 घंटे 16-16 घंटे प्रैक्टिस की है और अपनी ज़िंदगी उसमें लगाई है, तो आज वो इंडिया की नंबर 1 है। तो इसी तरह ये जो प्राप्तियां हैं, इस प्राप्ति जो सक्सेस, एक अपना जो बिलियर्ड के चैम्पियन थे गीत सेठी, उन्होंने किताब लिखी है जॉय वर्सेस हैप्पीनेस। आपने कोई चीज़ प्राप्त की है वो एक नैसा हैप्पीनेस है, लेकिन जब तक आप उसको जॉय नहीं करेंगे, लता के उदाहरण, अमिताभ बच्चन जी के उदाहरण दुनिया देती है। ऐसे हजारों लाखों की संघर्ष कथाएं हैं, चाहे आप बिजनेस साइड से ले लो, बिरला जी ले लो, उनके वापस खानदान को ले लो, अंबानी जी का उदाहरण बहुत देते हैं, अमिताभ बच्चन का देते हैं, लता का देते हैं। मैंने कई फिल्मों की बायोग्राफीज़ पढ़ी है, चाहे ओपी नैयर हो, चाहे देवानंद हो, चाहे मतलब दिलीप कुमारी क्यों नहीं हो। वेल टू डू होते हुए के बावजूद भी आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रगल करने के बाद ही जीवन में मिलता है, लेकिन उसके लिए परसिस्टेंस। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो सिर्फ 39 साल 5 महीने 23 दिन जिए, लेकिन जो वो बातें कह गए, उन्होंने एक ही बात कही थी, अपना लक्ष्य बनाओ, उसको संकल्प से दोहराओ और उसको हमेशा प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहो। कमिटमेंट, आपका अपना खुद का कमिटमेंट वो होना चाहिए। तो ये सब कुछ संभव है। जो टॉपर्स होते हैं वो कोई अलग नहीं करते, लेकिन वो उसको टॉप करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो प्रयास नहीं, उसके लिए कमिटमेंट करते हैं। तो ये सारी बात है। और सबसे बड़ी बात है एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लेकिन खाली विचारों के रखने मेरा एटीट्यूड है कि मैं एवरेस्ट जाऊँ, पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, K2 चढ़ूँ, नंदा देवी चढ़ूँ, कोई छोटा मोटा चढ़ूँ, तब कहीं जाके मैं एवरेस्ट चढ़ पाऊँगा। तो पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव एक्शन भी होना जरूरी है। विदाउट एक्शन इट्स ऑल ड्रीम, और ड्रीम सपने सच होते हैं। लेकिन तो ये जो मैंने वीडियो यूथ के लिए ख़ास तौर से बनाया है, साथियों संघर्ष बहुत है। अपने इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी है, भारत की आबादी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इसके बावजूद जो सफल होते हैं वो हमेशा नया इतिहास लिखते हैं। और उसके लिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को उस पर एक्शन में लाओ और उस एक्शन प्लान को हर दिन दोहराओ और हर दिन उस पर लगो। तो आपको सपोज आप मिस इंडिया बनना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, अपने शरीर का ध्यान रखना, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए ग्रूमिंग, करंट अफेयर्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव, और अपने को सपोर्ट चाहिए। पॉजिटिव जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप में भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। नेगेटिव के साथ दूर रहिए। नेगेटिव आदमी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इस चीज़ को दोहराइए। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। 99% अपने लाइफ के लिए सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। तो उस रिसोर्स को पूरा यूज करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने आप को रीप्रोग्रामिंग करते हुए करें, तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरे को आपको शुभकामनाएं। मेरा 10 मिनट का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको जीवन में शुभकामनाओं के साथ। ये यूट्यूब में प्लीज़ आप देखिए और सब्सक्राइब। नमस्कार। थैंक यू।